देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 11 साल बेमिसाल है। एक एम्स का ढिंढोरा पीटते थे, आज देश में कई एम्स, कई अस्पताल, सड़कों का जाल, कितनी सड़कें बनाते थे, वो भी भ्रष्टाचारी सड़कें। इन्होंने तो हमारी जो डिस्पेंसरियां थी दिल्ली सरकार की और कॉरपोरेशन की, जो बिल्टअप थी, उनको खराब करने का काम किया। हमारी डिस्पेंसरी बनी हुई थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बना नहीं, केवल डॉक्टर डिप्यूट किए गए, एक मेल एक फीमेल। केजरीवाल की तरह शीश महल में रहने वाले नहीं है रेखा गुप्ता। पहले अब उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। 11 साल में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आपने फर्जी बिलिंग की है, आपने लोगों को लूटा है। आज 90-100 दिन के अंदर अगर 33 आरोग्य मंदिर बने हैं, इसलिए बने हैं जांच परख कर कोई कमी न रह जाए। हमने सड़कों पर नहीं बनाए हैं, हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पर नहीं बनाए हैं। मोदी सरकार के 11 वर्ष और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और सांसदों की तरफ से उनके उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सांसद योगेंद्र चंदोलिया हैं। सर, किस तरीके से उपलब्धियों पर बात करेंगे और क्या कहेंगे जनता के? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 11 साल बेमिसाल है। किसी भी फील्ड में आप जाकर देख लें, किसानों को किसान निधि 6,000 रुपया उनके अकाउंट में जाना, छोटे किसान को इससे बढ़िया लाभ नहीं हो सकता। किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों के लिए फसल योजना का बीमा आज से पहले नहीं था। 1 रैंक 1 पेंशन लड़ रहे थे हमारे सैनिक, अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पिछले 11 सालों के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम करते हैं। उसके साथ 140 करोड़ की जनसंख्या, आधे से ज्यादा लोगों को, गांव को सड़कों से जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कितने थे हमारे एयरपोर्ट यूपी के समय, आज गिन लीजिए, कई गुना, 5 गुना एयरपोर्ट। अस्पताल, एक एम्स का ढिंढोरा पीटते थे, आज देश में कई एम्स, कई अस्पताल, सड़कों का जाल, कितनी सड़कें बनाते थे, वो भी भ्रष्टाचारी सड़कें। हर क्षेत्र में IIT, देश के प्रधानमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। और उसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर 100 दिन के अंदर दिल्ली की सरकार ने आज 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है। 17 जन औषधि केंद्र का भी लोकार्पण, 17 जन औषधि का लोकार्पण हुआ है। लोगों को प्रधानमंत्री जन औषधि के तहत सस्ती दवाइयां मिलेंगी। जहां एक तरफ आप कह रहे 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसी बीच अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि केजरीवाल का बनाया हुआ पुराना मोहल्ला क्लिनिक को भाजपा अपनी नाकामियों के तौर पर प्रदर्शित कर रही है और बता रही है, कुछ नया नहीं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे मुझे पता नहीं है। मात्र 33 किए हैं और मेरे साथ वो चले, नरेगा चलना पड़ेगा। कॉरपोरेशन का डिस्पेंसरी के अंदर, जहां पर जच्चा बच्चा केंद्र था, मात्र बच्चे की और उसकी मां की जांच होती थी, उस जगह पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है। कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं था वहां पर। इन्होंने तो हमारी जो डिस्पेंसरियां थी दिल्ली सरकार की और कॉरपोरेशन की, जो बिल्टअप थी, उनको खराब करने का काम किया। हमारी डिस्पेंसरी बनी हुई थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बना नहीं, केवल डॉक्टर डिप्यूट किए गए, एक मेल एक फीमेल। लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली में बिजली कट रही है, पानी की दिक्कत हो रही है, अब बारिश आ रही है, फिर दिक्कत होगी, और दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जो है वो प्रचार करने में बिजी है, वो भी अलग राज्यों में जाकर। ऐसा है कि रेखा गुप्ता जी जब से मुख्यमंत्री बनी है, वो एक बार पंजाब के उपचुनाव में गई है, वहीं से केजरीवाल और आतिशी के पेट में दर्द हो गया। भाई, अगर वो हमारी मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी की नेता है, तो पंजाब में वोट मांगना कोई गलत है क्या? किस बात को कहां जोड़ना उन्हें पता ही नहीं है। केजरीवाल की तरह शीश महल में रहने वाले नहीं है रेखा गुप्ता। पहले अब उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। 11 साल में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आपने फर्जी बिलिंग की है, आपने लोगों को लूटा है। आज 90-100 दिन के अंदर अगर 33 आरोग्य मंदिर बने हैं, इसलिए बने हैं जांच परख कर कोई कमी न रह जाए। हमने सड़कों पर नहीं बनाए हैं, हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पर नहीं बनाए हैं। किराया देना, डॉक्टर नकली बिलिंग होती थी, हमारे आरोग्य मंदिर
बड़ी स्पीड से बनेंगे, अच्छे बनेंगे, लोगों को इलाज होगा। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, कुछ समय बाद मैं कहना चाहता हूं उनको कि हमारी इस व्यवस्था को देखने के बाद मोहल्ला क्लिनिक का नाम भी भूल जाएंगे। एक और बात सामने आ रही, लगातार आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों को दिल्ली से भगाने की कोशिश कर रही है, लगातार झुग्गी तोड़ी जा रही है, नोटिस पीरियड देने के बाद ये लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, आखिर क्यों? केजरीवाल साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि रेल की टिकट लेकर आ जाते हैं दिल्ली के अंदर बिहारी लोग और यहाँ का दिल्ली का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर देते हैं। तो ये तो केजरीवाल का बोलने वाला एजेंडा था। जो कह रहे हैं पहले अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जातिगत जनगणना को लेकर बीते दिन अधिसूचना जारी कर दी गई है, कहा गया है कि 2 फेज में किया जाएगा। अभी कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि राहुल गांधी इन सारी चीजों पर प्रकाश डालते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले इन चीजों को सही साबित नहीं कर रही थी। अभी ये लोग क्या करना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा मजाक हो गया कि राहुल गांधी जी प्रकाश डालते थे। राहुल गांधी जी को प्रकाश और अंधेरे का तो पता ही नहीं है। अभी जातिगत जनगणना को लेकर कह रहे लगातार कांग्रेस की यही लोग आवाज उठाए। आवाज उठाने का काम विपक्ष का काम है, आवाज उठाना। एजेंडा फिक्स हम करेंगे, हमारी प्राथमिकताएं क्या है ये हम तय करेंगे। अगर वो उठाते थे, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि जातिगत जनगणना होगी, तो आप उसको बिहार चुनाव से जोड़ रहे हो। क्या रुकवा दें? क्या प्रधानमंत्री जो काम कर देते हैं उसको रुकवाते नहीं है। तो आपने देखा योगेंद्र चंदोलिया जी ने साफ तौर पे सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।